है डियर्स, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे और आपकी पूरी फैमिली भी अच्छी होगी। मैं तो बस उम्मीद ही कर सकता हूँ। बाकी आप अच्छे हैं कि बेकार चल रहा है लाइफ, ये तो आप ही जानेंगे ना। वैसे लाइफ में तो सबकी वाट लगी पड़ी है। किसका लाइफ है जो यहाँ मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा है। देखिए, हम जहाँ रहते हैं हमको लगता है कि हमारी ही लाइफ में सिर्फ वाट लगी पड़ी है, लेकिन सबका वही हाल है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, तो प्रॉब्लम्स इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। इसी को एंजॉय करिए। जब कहा जाता है ना वो कि जब ज़िंदगी में बहुत दर्द होने लगे और सुकून ना मिले, तो सुकून में ही कुछ मज़ा ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक परेशान रहिएगा, ज़िंदगी से थके हारे रहिएगा। देखिए, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा या कम। थोड़ी देर के लिए खुशी आएगी, फिर दुख आएगा, फिर खुशी चली जाएगी, फिर दुख आएगा, फिर ये चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। जब हम लोग पैदा होते हैं उसी दिन से लाइफ की प्रॉब्लम का सामना हम लोग से हो जाता है। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो चलने में डरता है, पर डर के वो चलना नहीं छोड़ता। वो चलता है, गिरता है, फिर चलता है, चोट लगती है, फिर चलता रहता है और धीरे धीरे एक दिन चलने लगता है। फिर कुछ बड़े होते हैं हम लोग, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की डांट, इसके बाद किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। फिर उसी में पढ़ाई के साथ साथ जब बड़े होते हैं तो करियर का टेंशन भी परिवार के लोग भी पूछने लगते हैं कि क्या। फिर विवाह शादी होता है, बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं, मर जाते हैं। फिर हमारे लड़के भी वही काम करते हैं, पैदा लिए, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह किए, बच्चे पैदा किए, मर गए। तो जीवन का सार क्या है? तो प्रॉब्लम तो जन्म के साथ ही आती है और मृत्यु के साथ चली जाएगी। जब आप मर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, लाइफ भी नहीं रहेगी, जीवन भी समाप्त हो जाएगी। तो ये तो ये मत सोचिए कि जब तक जीवन है तब प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो तो आएगा ही। जब तक जीते रहिए, कभी किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाएगी, कभी किसी का तलाक हो जाएगा, कभी किसी का बिजनेस नहीं चलेगा, धंधा नहीं चलेगा। तो अलग अलग तरह की समस्याएं आती रहेगी। कभी किसी के परिवार में झगड़ा होता रहेगा, किसी को शादी की टेंशन पड़ी है तो कोई शादी करके परेशान है, कोई कुंवारा मर रहा है, किसी का शादी के पड़ गया। जितने लोग उतनी समस्याएं हैं, और मेरे हिसाब से समस्याओं का समाधान एक ही है कि उसी में जीने का अंदाज ढूंढ लिया जाए। क्योंकि अब देखिए ना, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भगवान भी अवतार लिए श्री कृष्ण, तो उनके लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज था, वो भी राधा से प्रेम किए, फिर छोड़ना पड़ा। बचपन में कितने सिंपल से जी रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, मक्खन चुरा के खा रहे थे और गैया चरा रहे थे यशोदा माँ की। बट उनके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आया तो लोग जीने नहीं दिए उनको भी, तो उनको भी युद्ध करना पड़ा। सोचिए, एक सिंपल साधारण सा लड़का जिसको सिर्फ बांसुरी बजाने से और गैया चराने से मतलब था, लेकिन उनको भी लोग परेशान किए, जीवन परेशान किया, तो महाभारत का युद्ध करा दिए। कोई प्रेम से रहने वाला का युद्ध ऐसे ही थोड़ी ना करेगा, जरूर तंग हुआ होगा। अब स्वयं श्री राम को चरित्र को पूछा जाता है ना हमारे देश में, देख लीजिए उनका लाइफ कितना आसान रहा। जिस राम को रातों रात गद्दी मिलनी थी, उस राम को वनवास मिला। उनके पिताजी बोले कि छोड़ो वचन को, जब माँ के गई ना उनसे वचन लेने का वरदान, तो प्रभु श्री राम बोले कि नहीं, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, आप अपना वचन निभाइए, मैं वनवास में भी अच्छी तरह से जीवन काट लूँगा। क्योंकि प्रभु श्री राम के आदर्श, राम तब भी राम बने जब वो वनवास गए, और सीता माँ भी उनके साथ चली क्योंकि वो भी आदर्श पत्नी थी, तब तो राम को पूछते। तो सोचिए, राम भी यहाँ जन्म लिए जो सिर्फ स्वयं भगवान के अवतार थे, उनको भी संघर्ष से भरना पड़ा है। हम लोग किस टेक्ची के मसाले हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा लाइफ एकदम मक्खन की तरफ, पानी की तरह स्मूथ हो। ऐसा थोड़ी ना होता है और कभी होगा भी नहीं।
भगवान ने भी अवतार लेकर ये बताया कि मानव जीवन में हम भी स्वयं आ जाए ना, तो हमारे लाइफ में भी कष्ट है। तो आपको तो आपका चरित्र कैसा है, आप लोग उतने तो आदर्शवादी है नहीं, तो आपके लाइफ में तो पक्का ही रहेगा। बेचारे वनवास गए, तब जाकर के पूछते हैं। अगर श्री राम वनवास नहीं जाते 14 वर्ष का, तो क्या हम लोग पूछते उनको? हम लोग सोचते अरे क्या, हाँ एक राजा थे, गद्दी मिली, अपना राज्य चला रहे थे, फिर मर गए, बूढ़े हो गए। तो हम लोग भी जब तक अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का फेस ना करें, कुछ करके ना जाए, तो लोग थोड़ी ना पूछते हैं। कई लोग हैं जो पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे, उनको थोड़ी ना कोई याद रखता है। भगत सिंह को देख लीजिए, उन्होंने विवाह नहीं किया, उनकी माँ जब विवाह के लिए बोली तो घर छोड़कर चले गए, तब उनको भगत सिंह को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि वो अपना लाइफ में डिफ़िकल्टीज का सामना किया और बहुत सारे संघर्ष किए। सिर्फ अपने लिए जीते, अपने फ़ायदा के लिए जीते, तो कोई थोड़े ना याद करते। सब लोग सोचते हैं हाँ जिंदा थे, अपनी लाइफ के लिए जी रहे थे, मर गए, कोई नहीं याद करता है। जब आप गरीबों को दान देते हैं, एक दूसरे की पीड़ा दुख समझते हैं, अपना स्वार्थ को साइड रख करके, अपने लोभ लालच को साइड रख कर, तब आपको लोग कहते हैं कि हाँ भला आदमी है, और तब याद रखते हैं। जैसे श्री राम को हम लोग याद करते हैं, पूजते हैं, उनको थोड़ी ना पूजते हैं। उनके जैसे बहुत और भी राजा हुए, पर उनका जो चरित्र है ना, जो सिखा कर गए, इसलिए उनको पूजा जाता है। आप शिवा को देख लीजिए, जब वो शंकर के रूप में अवतार लिए, तो उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उनको भी माँ सती के वियोग में रोना पड़ा, श्री कृष्ण को राधा के वियोग में रोना पड़ा, प्रेम किए, बेचारे उनका भी प्रेम सफल नहीं हुआ। और हम लोग यहाँ रोना रोते हैं कि हाय दिल टूट गया, कोई दिल लगाकर तोड़ कर चला गया, किसी का परिवार से लड़ाई हो गया। अरे होगा ही, जिस दिन हम लोग पैदा लिए थे ना, उसी दिन से ये सब स्टार्ट हो गया था। आप कबूल कर लीजिए कि जन्म के साथ ही ये सब मिला था विरासत में। तो यही चीज़ है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है ना डियर्स? तो ऐसा मत सोचिए कि लाइफ ऐसे ही कट जाए पूरा, मतलब बिना कुछ किए। सुबह शाम जगे, फ्रेश हुए, खाए, सोए, फिर सोते सोते थक गए, फिर सो लिए। ऐसा नहीं, कुछ करके जाइए। प्रॉब्लम आ रहा है, उसको डट करके सामना करिए। हाँ, शुरू में थोड़ा उदास लगेगा, नहीं होगा, मन हारेगा, दिल टूटेगा, फिर उठ खड़ा होइए। जैसे श्री राम ने गद्दी मिला था, त्याग दिए ना, फिर क्या वो भी जिद करने लगते कि नहीं नहीं हमको ही गद्दी चाहिए, भरत को नहीं चाहिए, हम तो गद्दी लेकर ही मानेंगे। तो कौन उनको पूछता है? आप भी वैसा बनिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जब मौका हो ना, सब कुछ एक पल में त्यागने की, झट से छोड़ने के, तो उतना क्षमता रखिए, उतना कलेजा रखिए कि छोड़कर चला जाए। क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, ऑल थिंग इज टेम्प्रोरी अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के साथ सब कुछ यहाँ बदलने वाला है, सब कुछ क्षण भंगुर है। आप देखिए ना, जब आप बचपन में थे, अब जब 5 वर्ष के थे, तो आपका खिलौना सबसे फेवरेट था। कोई खिलौना को तोड़ दे या छू दे आपके फेवरेट को, तो आप रोने लगते, चिल्लाने लगते, उस पर गुस्सा करने लगते। उस समय खिलौना ही हमारे लिए सब कुछ था। थोड़ा सा बड़े हुए, थोड़ा सा आपके हार्मोन जवान हुए, तो किसी से लगाव हो गया। किसी से लगाव हो गया, आप समझ रहे होंगे, कोई लड़का से भी, लड़की से भी, कोई दोस्त भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि लड़का लड़की। लगाव हो गया, आए तो खुशियाँ बढ़ी, और फिर चाहे तो आपका मन उदास हो गया, तोड़कर चला गया। कोई कुछ हुआ होगा, ऐसे ही थोड़ी ना कोई छोड़कर जाता है, कुछ तो वजह रहा होगी, कुछ तो वजह रहा होगी कि तुम बेवफा हो गए। कोई ऐसे बिचरा हमें छोड़कर थोड़ी जाता है, फिर हम टूट जाते हैं। और कोई कोई तो इतना टूट जाता है, क्योंकि उस एज में उतनी समझदारी नहीं होती ना, कोई कोई इतना टूट जाता है कि किसी माँ का बेटा फांसी के फंदे से लटक जाता है।
कोई ट्रेन से कट के मर जाता है, कोई तो जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है, बंद कमरे में एकदम देवदास बन जाता है। क्या बचकाने थे हम। फिर बड़े होते हैं, शादी भी होता है, फिर पति पत्नी परिवार बच्चों से लगाव हो जाता है, वो भी छूट जाता है। मान लीजिए किसी पति का पहले